नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार की सियासत में पिछले कुछ सालों से पाला बदलने का चलन चल पड़ा है, लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ नेता ऐसे हैं जो टिकाऊ राजनीति में यकीन रखते हैं। ऐसा ही एक नाम है बिहार के दिग्गज नेता और मौजूदा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार साहब का। श्रवण कुमार साहब 1995 से लगातार विधायक हैं। वो लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ हैं, और आज के दौर में भी जब नेता अपनी पार्टी बदलने में भी देर नहीं लगाते, उस दौर में सबसे खास बात यह है कि श्रवण कुमार ने अपनी सीट तक भी नहीं बदली है। नीतीश कुमार के मिशन 2024 पर श्रवण कुमार क्या सोचते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। नीतीश की विपक्षी एकता वाली मुहिम के बारे में उनकी क्या राय है और नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा कितना अहम है, क्या मतलब है इसका, ये सब सवाल हम आज श्रवण कुमार जी से जानना चाहेंगे। श्रवण कुमार जी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने हमें इस कार्यक्रम के लिए आपने बुलाया जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने वक्त निकाला ऐसे वक्त में। सर, बात बिहार से करना चाहते थे शुरू, लेकिन बिहार जो है दिल्ली पहुंच गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली में बड़ा राजनीतिक हलचल हो रही है, भूचाल सा आया हुआ है। थोड़ा समझाइए ना, ये पटना से दिल्ली आने का क्या मायने है? पटना वाले को दिल्ली पहुंचना ही पड़ेगा जी। बगैर पटना वाले को दिल्ली पहुंचे देश की राजनीति ठीक नहीं होगी। ये जो देश के सर्वोच्चतम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, भाजपा के शीर्ष नेता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं जी, और बैठ करके दिल्ली की गद्दी से जो बिहार देश में महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, देश में जो बेरोजगार नौजवानों को ठगने का काम किया है, देश में गरीबों को जिस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, तो दिल्ली तो बिहार वाले लोग को पहुंचना ही पड़ेगा। जब तक बिहार के लोग वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक गद्दी खाली कैसे होगी? बिहार के लोग जब पहुंचेंगे तब दिल्ली वाले लोग गद्दी खाली करेंगे और बिहार के लोग उस पर काबिज होंगे। वाह। तो क्या अब ये समझें कि अब 2024 का मिशन चालू कर दिया आपने दिल्ली में गद्दी खाली कराने का? नहीं, हम लोगों ने तो जिस दिन से श्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए को छोड़ा और एनडीए को लात मारा, उसी दिन से बिहार के लोगों ने, और बिहार के लोगों का ये कहना ज्यादा ठीक नहीं होगा, बल्कि देश के सभी लोगों का, जो अमन प्रस्त लोग हैं, जो शांति चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, पूरे देश के लोग आज नीतीश कुमार जी के तरफ ताक रहे हैं। और सभी पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी नेता हैं भाजपा के अलावे, सभी नेता एक गोलबंद होकर के इसका मुकाबला करने के लिए सभी लोग तैयार हैं। और ये गोलबंदी शुरू हो गई नीतीश कुमार जी की दिल्ली यात्रा से, और दिल्ली में बैठ करके सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से बातचीत करके महागठबंधन बना करके और ये सिंहासन खाली करो कि 2024 में महागठबंधन आती है, इस नारे के साथ हम इन किया है। और इसको बिल्कुल हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं, और सिर्फ 2024 आना शेष रह गया है। जी श्रवण जी, आप और नीतीश कुमार जी दोनों ही जेपी मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं, जयप्रकाश नारायण से। और जयप्रकाश नारायण के वक्त में, इमरजेंसी के वक्त भी ये नारा बहुत चला कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। लेकिन उस समय जेपी थे, तो जो तमाम अलग अलग पार्टियां थी, अलग अलग सियासी दल थे, वो जेपी के नाम पर एकजुट हो गए। अब 1975 और 2022 में फ़र्क है ना सर, और ना जेपी हैं कि कोई सब के सब सियासी दल जो हैं अपनी अपनी जो दुकानें हैं, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, वो सब छोड़कर नीतीश कुमार जी के साथ आ जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, बिहार की जो धरती है वो लोकतंत्र की जननी है जी। लोकतंत्र की ये धरती है बिहार, और ये लोकतंत्र की धरती इतना उर्वर है, इतना इस धरती में तासीर है, इतना इस धरती में प्रतिभावान लोग हैं कि देश का नेतृत्व करेंगे, सभी लोग इनके साथ जुड़ेंगे। और इसी में से कोई जेपी पैदा होगा, इसी में से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पैदा होगा, इसी में से कोई
पैदा होगा, जन नायक कर्पूरी ठाकुर पैदा होगा। तो ये जो हमारे बिहार की धरती है, इसी में से सब लोग को पैदा होंगे और देश का नेतृत्व करेंगे। हमारा पहला एम है कि 2024 में 2024 में देश में महागठबंधन की सरकार आए और भाजपा मुक्त भारत बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सारा काम हम लोग करेंगे। जी, तो सर क्या इसका मतलब ये माना जाए कि आप महागठबंधन और जो जेडीयू है वो नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देखता है 2024 का? नहीं, हम लोग तो महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। नीतीश कुमार जी की कोई इच्छा इस तरह की नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं जी। उनकी कुछ इच्छा ही नहीं है। उनकी एक ही इच्छा है, भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए, भारत मुक्त दिल्ली की सरकार होनी चाहिए और सभी राजनीतिक दल, सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को एक करने का जो उनका मिशन है, उस मिशन में हम सब लोग कामयाब हो जाएंगे। ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात है। सर एक मैं थोड़ा सा कम समझता हूँ राजनीति को। आपने भी कहा, आज नीतीश कुमार जी ने भी दिल्ली में कहा कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। आपने भी इस बात का जिक्र किया, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के बाद दो लाइन होती है, मैं कम समझता हूँ राजनीति को। एक होती है प्रधानमंत्री पद की इच्छा नहीं है और एक बयान होता है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बीजेपी को हटाना, बस ये तय है। इन दो बातों में कोई बारीक फर्क है? देखिए, हमारा पहला एजेंडा ये है कि भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए जी। भारत मुक्त मतलब जितने भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जहां जहां उनकी सरकारें हैं उनको हटाना है और महागठबंधन को लाना है जी। और जहां तक आप प्रधानमंत्री की बात पूछी है आपने, राजनीति हमसे कम आप नहीं समझते हैं जी। हमसे ज्यादा समझते हैं। नहीं सर, आप हमारे जैसे साधारण लोगों को आप एक नहीं अनेकों लोगों को रोज डील करते हैं, तो आपकी समझदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। आप जितना समझते हैं उतना हम लोग नहीं समझते हैं। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर 2024 में नहीं आने देंगे। ज्यादा नहीं, 60-65 सीट उनको हराना है और देश की गद्दी से उनको उतार देना है। जी, तो अभी जितने राजनीतिक दल हैं, क्या उनसे कोई पहले स्तर की बातचीत हो गई है? जैसे बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो बड़ी बड़ी स्टेट्स में हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, दिल्ली में छोटी स्टेट है लेकिन जो अरविंद केजरीवाल साहब हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ साउथ के स्टेट्स में केसीआर हैं, कुछ और लोग हैं। केसीआर साहब तो अभी पटना थे ही। तो इनमें से कोई ऐसा नाम लग रहा है आपको कि जो प्रधानमंत्री बन सकता है, या अभी इस पर चैप्टर पर चर्चा ही नहीं करना चाहते? नहीं, कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री की योग्यता रखने वाले विपक्ष में एक नहीं अनेकों लोग हैं जी। कोई एक व्यक्ति नहीं है, सब लोग अपने अपने दमदार लोग हैं देश के अंदर जी। लेकिन अभी मिशन हमारा वो नहीं है। मिशन हमारा है कि भाजपा मुक्त करना है। उसके लिए अभी जो रणनीति बनाना है उस पर हम लोग को काम करना है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कथनी और करने में अंतर नहीं रखते हैं, ये सब चीजों को देश भर में दिखाना है। उन्होंने कहा था लोकसभा के चुनाव के समय, क्या कहा था? कहा कि 2 करोड़ साल में हम बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था कि 15 देश का जो पैसा है बड़े पैमाने पर ये पैसे का जो विदेशों में रखा है उसको ला करके 15-15 लाख रुपया हम सबके खजाने में डालेंगे, हर परिवार के खजाने में। तो ये जो जुमलाबाजी की सरकार है, देश में महंगाई चरम पर है और संविधान खतरे में है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है उसको खतरे में है, हमारी आजादी की जो चीजें हैं जो हमने आजादी की दिनों में हासिल किया है, उस सब चीजों को हेर फेर करने का, बदलने का जो उनका साजिश है, ये साजिश को हम सब लोगों ने समझा है। अब किसी भी कीमत पर इनको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर हालत में इनको 2024 में गद्दी से उतारेंगे और महागठबंधन को लाएंगे। जी, बीजेपी की जुमलाबाजी पर आपसे पूछूंगा, लेकिन आपने जब कहा कि जो दूसरी पार्टियां भी हैं
जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं उनके लीडर भी बहुत सब लोग योग्य लोग हैं। क्या इसको ऐसा मान सकते हैं कि एक अनार 100 बीमार हैं? नहीं, अनार बीमार नहीं होता है। अनार तो बीमारी में काम आता है। जो बीमार पड़ते हैं उनके जूस से उनकी बीमारी भी ठीक होती है। ये बीमारी नहीं है, ये काबिलियत है हमारा। हमारे भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर इतने तासीर वाले लोग हैं, इतने प्रतिभाशाली लोग हैं, इतने मजबूत लोग हैं, इतने दमदार लोग हैं कि उस कुर्सी पर सिर्फ भाजपा का ही नेता नहीं संभाल सकता है, बल्कि हर दल का कोई न कोई व्यक्ति उस कुर्सी पर जब काबिज होगा तो देश को ठीक से चलाएगा, देश को एक नई दिशा देगी, संविधान को भी बचाएगा और सभी लोगों के अधिकार को भी सुरक्षित रखेगा। जी सर, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार के लिए कि उनकी जुमलाबाजी थी, 15 लाख रुपए की बात की, 2 करोड़ लोगों के रोजगार की बात की और तमाम तरीके जुमले आपको याद आ रहे हैं आज, वो भारतीय जनता पार्टी ने किए। मेरे ख्याल से ये सरकार बनी है 2014 में, 8 साल हो गए। 2017 में आपने उनके साथ दोस्ती कर ली, 2015 में चुनाव किसी और के साथ लड़ा, 2017 में उनके साथ दोस्ती कर ली। तो ये सारे जुमले आपको 2017 से 2022 के बीच याद नहीं आए, या उस समय आपने एक संदूक के अंदर बंद करके रख दिए थे, अब उस संदूक को फिर से खोला है? नहीं, हम लोग उस चीज को बहुत गहराई से उस समय नहीं समझे जी। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इनके कथनी और करने में बहुत फर्क है। ये कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना इनका चलता है। हम लोगों को जिस प्रकार से उनके साथ हम लोगों ने गठबंधन किया और गठबंधन धर्म का पालन उन्होंने नहीं किया। आप अरुणाचल प्रदेश का नाम भारत में आपने सुना ही होगा। अरुणाचल में हमारे 6 एमएलए जीते थे, उन्होंने 6 का छोर लेके चले गए। हमारे जो अभी मणिपुर में हमने 5 सीट जीता था, मणिपुर में वो तो अभी बाद में अभी लेके गए हैं। तो गठबंधन धर्म का ये पालन नहीं करते हैं। और बिहार में जब विधानसभा का हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग के पार्टी के उम्मीदवारों को एक एक करके टारगेट करके हराने का काम कर रहे थे। और सिर्फ हराने का ही काम नहीं कर रहे थे, कोशिश में ये थे कि नीतीश कुमार जी को फिनिश कर दिया जाए, नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से राजनीति में अलग थलग कर दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी ऐसे नीतिकार हैं, ऐसे दमदार नेता हैं कि इनको 45-46 सीट मिला और उतने पर भी इनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और ये कहते हुए बनाना पड़ा कि आपको ही मुख्यमंत्री रहना है, दूसरा नहीं चल। लेकिन इनके सारे साजिश को हम लोग समझ गए हैं, इनके सारे जो कारनामे हैं उनको समझ गए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इनका कोई इलाही रहे, नहीं चाहते हैं कि इनके साथ जो गठबंधन करे वो गठबंधन धर्म का पालन करे। इस प्रकार से जो नुकसान पहुंचाने का कर रहे हैं। और हाल ही के दिन में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे भारतीय जनता पार्टी के बिहार में और नड्डा साहब आए थे। और नड्डा साहब और उनके जो गृह मंत्री हैं वो भी आए थे। और क्या कहा नड्डा साहब ने? कहा कि जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको सबको हम समाप्त कर देंगे। 2024 में एक भी दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन उनको अब पता चल जाएगा कि क्षेत्रीय पार्टियां रहेगी, ये आप रहेंगे, दिल्ली के गद्दी पर आप काबिज रहेंगे। ये क्षेत्रीय पार्टी के सहयोग से दिल्ली में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये 2024 प्रमाणित करेगा। सर, आपने गठबंधन धर्म का जिक्र किया कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म को नहीं निभाया। ये बात बिल्कुल ठीक लगती है, क्योंकि गठबंधन धर्म में तो ऐसा होता है कि जो बड़ी पार्टी होती है उसका चीफ मिनिस्टर होता है। डेमोक्रेसी में भी यही होता है सिस्टम में कि जिसके नंबर ज़्यादा होगा वो चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन उन्होंने छोटे नंबर, जो आपने भी जिक्र किया कि 40-45 सीटों के बाद भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो ये कैसा गठबंधन का धर्म है जो नहीं निभाया उन्होंने? देखिए, इसको बहुत अंदर से समझने की जरूरत है और देश की जनता को भी बताने की जरूरत है। और आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछ दिया। ये हम लोग के देश की जनता के नजरों से ये सवाल ओझल होता दिख रहा है। इसलिए बनाया इन्होंने कि हमारी पार्टी को फिनिश करना था, हमारे एमएलए को तोड़ना था। हमारे एमएलए को जिस तरह से महाराष्ट्र में जो घटना हुई है उस तरह की घटना करना चाहते थे। जिस तरह से मध्य प्रदेश में घटना हुई है
उस तरह की घटना ये करना चाहते थे। अभी हाल में झारखंड में भी देखिए किस तरह से झारखंड के एमएलए वहां की सरकार के साथ हो रही है। तो हमको तो बिल्कुल फिनिश करना था। हमारा तो एक भी एमएलए नहीं बचता, सभी एमएलए को प्रलोभन दे करके, उनको मिला करके, जुला करके हमारी सरकार क्या हम लोग को फिनिश करना चाहती थी। ये बात पता चल गया, और जब पता चल गया तो उनको बता दिया हम लोगों ने कि आपसे हमारा राज्य प्रभावित होने वाला नहीं है। हम लोग सचेत होकर के उनको बता दिया कि ये महाराष्ट्र नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये बिहार है, ये लोकतंत्र की धरती है, ये जयप्रकाश नारायण की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है। इस धरती पर ऐसा अन्याय हम लोग और जुर्म सहने वाले लोग नहीं है। उनको हम लोगों ने बता दिया और सबक सिखा दिया। नहीं तो हमारी पूरी पार्टी समय रहते अगर नहीं सचेत होते तो हमारी पूरी पार्टी खत्म हो जाती, हाईजैक कर लेती भारतीय जनता पार्टी। उससे हम लोग बचे हैं। और इस तरह का आज तक कोई भी अब एलआई नहीं होता है जो अपने सहयोगी दल को समाप्त करता है। बिहार में एक और सहयोगी दल था, वीआईपी पार्टी था, उसको भी उन्होंने फिनिश कर दिया। उनके गठबंधन में रहते हुए उन्होंने फिनिश कर दिया। इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं उससे हम लोग सचेत हो गए और हम लोगों ने अपने दल को ही बचाया और उनको दूध की मक्खी की तरह उनको निकाल के फेंक दिया कि आप चलिए हटिए सरकार से। और दूसरे पार्टियों के साथ हम लोग 7 पार्टी मिलकर के बिहार में सरकार बनाई और 7 पार्टी मिलकर के पूरे देश में गोलबंदी करेंगे और 2024 में महागठबंधन की सरकार लाएंगे। लाल किले पर झंडा महागठबंधन का कोई नेता फहराएगा। जी सर, आपने कहा कि 2020 के इलेक्शन का जिक्र किया कि बीजेपी ने कोशिश की। पार्टी बार बार ये भी कहती रही, पिछले दिनों मैंने सुना कि चिराग पासवान का इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को खत्म करने के लिए या जेडीयू के विधायकों को हराने के लिए। ऐसा हुआ क्या? लेकिन वहाँ तो चिराग पासवान को एक भी सीट नहीं मिली, वो तो खुद ही खत्म हो गए। तो जेडीयू को क्या खत्म करेंगे चिराग पासवान? अरे भाई, एक सीट मिला था उनको। हाँ, एक सीट मिला था। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जो वोट की राजनीति होती है, कहीं 500 से, कहीं 1000 से, कहीं 2000 से, कहीं 5000 से, अगर 5000, 4000, 10,000 वोट कोई काटता है तो उसी में रिजल्ट दूसरी तरह का हो जाता है। तो इस प्रकार का उनका प्रयास हुआ और सिर्फ चिराग पासवान को लगा करके ये काम उन्होंने नहीं किया, बल्कि भीतर घात भी हम लोगों किया। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े नेता थे उन लोगों ने मिल करके साजिश करके हमारे उम्मीदवारों को हराने का काम किया। जब ये मुख्यमंत्री जी जब सरकार बनी और सरकार बनने के बाद सभी जीते हुए एमएलए को बुलाया और जेडीयू के सभी हारे हुए एमएलए को बुलाया, जो हार गए थे उनको बुलाया और दोनों से अलग अलग बातचीत करके जब पूछा कि किस कारण से आप हारे तो सब कारण पता चल गया। और पता ऐसा चला कि पूरी चीज पता चल गई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस तरह से हमारे एमएलए को हराने का काम किया, हमारी सीट को घटाने का काम किया, नीचा दिखाने के लिए कि नीतीश कुमार पे अब वो हुकूमत नहीं है। नीतीश कुमार अब वो पॉलिटिकल लीडरशिप उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है। ये नीचा दिखाने के लिए काम किया गया है। लेकिन बिहार की धरती पर ठीक है, लेकिन सर ये बताइए कि ये समझने में 1.5 साल आपको लग गया कि भारतीय जनता पार्टी ने हराया। खैर वो आपको जितना टाइम लगा, मैं समझना चाहता हूं कि 2017 में जब आपने बीजेपी के साथ दोस्ती की वो गलती की थी आपने, या 2020 में चुनाव लड़के हारने के बाद भी यानी कम सीटें होने के बाद भी आप फिर से मुख्यमंत्री बने, ये गलती की थी? और ये गलती किसने की? नीतीश कुमार जी ने की, श्रवण कुमार जी ने की, जेडीयू ने, पूरी पार्टी ने ये फैसला किया कि भाई ये गलती करनी है, हमको डूबना ही है? देखिए, हमने गठबंधन उनके साथ जरूर किया जी, उनके साथ हमने चुनाव जरूर लड़ा जी, उनके साथ हमने सरकार जरूर बनाई, लेकिन अपने मिशन से कभी अलग नहीं हुए जी। हमारा जो मिशन था 2014 में जो नीतीश कुमार ने बिहार में जो तय किया था, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया था, उसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बिहार में हमने उनके साथ सरकार बनाया और हम लोग अपने वादा पर पूरी तरह से बिहार की जनता का खिदमत करते सर। 2015 का चुनाव था, आपने आरजेडी के साथ लड़ा था और मुझे याद है मैं उस चुनाव में था जब सारा एनडीए ने डीएनए आपका पूछा था
कि क्या डीएनए है नीतीश कुमार जी का। खैर वो अलग इशू ठीक है जी। नहीं ठीक है, आप जो समय समय पर याद दिला रहे हैं वो बात सही है कि ये बात है, लेकिन हम लोगों ने हमारी जो एजेंडा था उसके हिसाब से हम उनके साथ भी चुनाव लड़े, ठीक है, और हम अपने एजेंडे पर कायम रहे, लेकिन हम अपने एजेंडे से भटके नहीं, हम लोग काम करते रहे। सर एक चीज समझाइए मुझे, साजिश को समझने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, समझ अगर साजिश को हम लोग शुरू में ही समझ जाते तो हमारे साथ ही आज स्थिति पैदा नहीं होती जी। तो सर एक चीज समझाइए के लिए श्रवण जी, सब लोग तैयार हैं। ठीक है, एक चीज समझाइए मुझे कि श्रवण कुमार जी 95 से 2022 तक सीट तक नहीं बदलते, पार्टी नहीं बदलते, दोस्ती नहीं बदलते, मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं, तो ये जो कैरेक्टर है स्टेबिलिटी का, इंटीग्रिटी का, क्रेडिबिलिटी का, वो जेडीयू में क्यों नहीं है? जेडीयू 2015 में आरजेडी से चुनाव लड़ती है, 2017 में बीजेपी के साथ सरकार बना लेती है, 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ती है, 2022 में आरजेडी के साथ चले जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है जेडीयू और श्रवण कुमार के साहब के कैरेक्टर में बहुत कंट्रास्ट मुझे लगता है। आपसे सीखा नहीं क्या पार्टी ने? देखिए अभी हमारे राष्ट्रीय दल नहीं है जी, हम क्षेत्रीय पार्टी है जी, और क्षेत्रीय पार्टियों में जो सहमाना जो समान विचारधारा रखने वाले दल है जी, और कॉमन मेमन जो प्रोग्राम हमारा है उसके हिसाब से जो दल फिट होता है उसके साथ हम लोग चुनाव लड़ते हैं, उसके साथ सरकार बनाते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आपने ठीक कहा, हमको समझने में थोड़ा देर हुआ, हमने नहीं समझा। अगर समझे होते तो आज हम 46 से 45 सीट पर नहीं होते। आगे आने वाले दिनों में अब इस तरह का कोई गलती नहीं होगी, उस तक इस तरह का सोचने में दिक्कत नहीं होगी और कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमने चाहे जिसके साथ भी हमारी सरकार हो, हमने बिहार की जनता का खिदमत किया है। जो काम हमने सर एक आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूँ, वक्त कम है मेरे पास। नहीं लगा जी श्रवण जी आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, वक्त कम है। अब मैं जंगल राज पर चर्चा नहीं करना चाहता, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अब जंगल राज हो गया है, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ फिर से आप, क्योंकि आप इतने अनुभवी राजनेता हैं, 77 को देखें, 1989 को देखें, 1996 को देखें, 7 को देखें, 98 को देखें, हर बार गठबंधन की सरकारें नहीं चली हैं, इसलिए लोगों का भरोसा खत्म हुआ और इसीलिए जब सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत मिला। तो आपको लगता है कि ये गठबंधन, ये खिचड़ी जो है संक्रांति पर तो ठीक है, दिल्ली में नहीं चलती? देखिए ये तो इसका जवाब, माकूल जवाब समय पर ही आपको दे सकते हैं। ये तो जनता का जनादेश है, जनता का फैसला है, जो जनता जो फैसला लेगी उसको तो मानना पड़ेगा जी। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है जी, बिहार को जहां तक पहुंचाया है जी, वो बिहार की जनता आज भी नीतीश कुमार जी की तरफ है, नीतीश कुमार जी को ताकती है, नीतीश कुमार जी की तरफ सोचती है। जो 7 निश्चय का हमने काम किया बिहार में, वो घर घर नल का जल पहुंचाने जी बिल्कुल ठीक है। आपने जो नारा दिया वहां पर मैंने पोस्टर देखा, बड़ा होर्डिंग देखा जिसमें लिखा है कि नीतीश कुमार जी की फोटो के साथ कि प्रदेश ने देखा अब देश देखेगा, तो इसका मतलब चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं ना? नीतीश कुमार जी का जो नारा देख रहे हैं आप, जो बिहार का जो मॉडल है उसकी पूरी दुनिया में चर्चा आज हो रही है। चलिए, आपको मालूम है कि हमारा राजगीर जो है, बोधगया जो है, वैशाली जो है, नालंदा है, इंटरनेशनल जगह है, अंतर्राष्ट्रीय स्थल, ख्याति प्राप्त जगह है और यहाँ देश और विदेश के लोग आते हैं। और जब आते हैं तो आज राजगीर के अनेक स्थानों पर जाके देखते हैं तो लगता है कि वो भारत में नहीं है। ठीक है सर, कोई विदेश मेरे में है, दूसरी जगह श्रवण जी वक्त कम है, आपसे इजाजत चाहता हूँ कि, और माफी भी चाहता हूँ कि वक्त कम है, नहीं तो आपसे और लंबी बात करते हैं। आपको और नीतीश कुमार जी, माफी की जरूरत नहीं है, जब भी हम लोग को मिलना होगा बातचीत मिल लेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हम ऐसे लोगों में से नहीं हैं कि आप वक्त कम दिया तो हम नाराज हो जाएंगे। नहीं, बहुत शुभकामनाएं आपको और नीतीश कुमार जी को, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये थे श्रवण कुमार जी, जो नीतीश कुमार सरकार में ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री हैं, नीतीश कुमार जी के सबसे विश्वस्त लोगों में से माने जाते हैं। उनके साथ तो चर्चा हमारी रही है, लेकिन न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी है वक्त छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि खबर चाहिए तो न्यूज़ इंडिया से बने रहिए।